हाल पूछने नहीं जाता है, और जब चुनाव आता है तब उनके दरवाजे पहुंचकर उनसे वोट मांगने की जहमत उठाते हैं। जनता इसका जवाब देगी, जरूर देगी सत्यम जी, क्योंकि ये मुद्दा जो है अब जनता सब जानने लगी है, जनता सब पहचानने लगी है। अब यह मुद्दा देखने वाली बात यह है, जो पंचायत चुनाव आएगा, लोग रैली कर रहे हैं, लोग जनसंवाद यात्रा निकाल रहे हैं, अब इसमें इनको जवाब मिलेगा जी। ठीक है, इकबाल भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। इकबाल, जिस तरीके से चुनाव को लेकर तैयारियों पर यहाँ पर हर पार्टी जुटी हुई है, तो क्या कुछ माहौल लग रहा है अमरोहा में? क्या परिवर्तन लाना चाह रही है जनता? जी सत्येंद्र जी, हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव का बिगुल बच चुका है। समाजवादी, बीएसपी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल और AIMM, ये सारी पार्टियां 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतर चुकी है, अपना बिगुल बजा चुकी है और जनता ने दौरा शुरू कर दिया, जनता से निभावने वादे शुरू कर दिए हैं। लेकिन ये सारे नेता, ये सारी पार्टियां केवल चुनाव के समय में ही जनता के बीच में आती हैं, और जब चुनाव खत्म हो जाता है, ये सरकार बन जाती है या नहीं बन पाती है, उसके बाद इन 5 साल में इन नेताओं का जनता के बीच में पता नहीं होता है। वही जनता, जिन जनता से वादे किए जाते हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन वही जनता फिर 5 साल उस वादों को, उस विकास के लिए रोती हुई दिखाई देती है, और फिर 5 साल के बाद वही जनता के सामने ये नेता फिर जाते हैं। वो जनता फिर सोचती है कि शायद इस बार हमारा विकास होगा, हमारी समस्या का समाधान होगा, लेकिन फिर जनता के साथ में यही छा जाता है। जनता बार बार चली जाती रहती है, नेता झूठे वादे करते रहते हैं, और जो कानून व्यवस्था की बात है, कानून व्यवस्था में नेताओं के विवादित बयान आते रहते हैं। तो विवादित बयान जो है इन जनता के साथ में चलते रहते हैं। इसके ऊपर हाई कोर्ट को एक सख्त कदम उठाना चाहिए, और सख्त कदम उठाने के बाद जो विवादित बयान नेताओं के द्वारा दी जाते हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और जो वादे किए जाते हैं जनता ने के द्वारा, उन वादों को जनता अब जो है अच्छी तरह समझ चुकी है, और 2022 के चुनाव में जनता इन सारी पार्टियों, इन सारे नेताओं को जवाब देगी, अपने वोट से जवाब देगी, अपने मताधिकार से जवाब देगी। जनता अब समझ चुकी, जनता अब काफी जागरूक हो चुकी है। अब जनता इन नेताओं के निभावने वादों में आने वाली नहीं है, और इसी वजह से आज के जो नेता है, चाहे सपा हो, बसपा हो, बीजेपी हो, वो कहीं ना कहीं क्षेत्र में जाने से, जनता के बीच में जाने से कहीं ना कहीं बचते हुए दिखाई दे रहे हैं जी। और अगर यहाँ पर भीम आर्मी चीफ जो चंद्रशेखर आजाद हैं, अगर उनकी बात की जाए, तो क्या कुछ उनका रुझान देखने को मिल रहा है? जनता का क्या कुछ रुझान है उनको लेकर? जी, हम आपको बता दें कि जनपद अमरोहा में जो भीम आर्मी, जो चंद्रशेखर रावण जो इसके अध्यक्ष हैं, वो जनपद अमरोहा में भी उनका काफी वर्चस्व दिखाई दे रहा है, काफी उनका आना जाना चल रहा है, उनके कार्यकर्ता जो है बराबर जनता से हो रहे हैं, जनता में बराबर संपर्क बनाए हुए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव माना जाता है, और लगातार देखा भी जा रहा है, और इस बार भी 2022 के चुनाव में आंकड़े दिखाई दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव केवल सपा और भाजपा के बीच में चुनाव रहेगा। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं AIM असदुद्दीन ओवैसी जो है वो सपा को नुकसान दे सकते हैं, क्योंकि जनता का कहना, जनता जो आक्रोश दिखाई दे रहा है, जनता का सीधे सीधे कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है कहीं ना कहीं वो भाजपा को इसका फायदा पहुंचाने वाले हैं। ये जो चुनाव में आएंगे, 100 सीटों पर लड़ने का जिन्होंने दावे किए हैं कि हम उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे, 100 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, तो उन असदुद्दीन ओवैसी से जो है वो कहीं ना कहीं जनता के अनुसार वो भाजपा को इसका फायदा होने वाला है। बात की जाए चंद्रशेखर रावण जो है, वो भी जनता ने अपने काफी अच्छी पैठ बनाते दिखाई दे रहे हैं, जनता उनके साथ में काफी जुड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि वो लगातार उनके विवादित बयान आते हैं। विवादित बयान जो भारतीय जनता पार्टी सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में और केंद्र में, उसके ऊपर वो लगातार उनके विवादित बयान आते रहते हैं, और इन विवादित बयानों से जनता उनसे कहीं ना कहीं आकर्षित होती दिखाई दे रही है, क्योंकि जनता जो है, जनता बहुत भोली होती है, बहुत ज्यादा भोली होती है। जनता से वादे किए जाते हैं, जनता उन वादों में पहुंच जाती है जनता। और दूसरा मुद्दा, नेता जातिवाद का उठाते हैं, जातिवाद के बहकावे में आकर के, वादों में आकर के जनता बैठ जाती है। बिल्कुल, जनता बिल्कुल भोली होती है। लेकिन इकबाल, जिस तरीके से बीजेपी की सरकार आई थी, शुरुआत में बीजेपी की तरफ से भी वादे किए गए थे, तो क्या लगता है जिस तरीके से वादे किए गए थे विकास से लेकर रोजगार देने के, और साथ ही महंगाई को लेकर,
और साथ ही गांव का जो तस्वीर थी, उस गांव की तस्वीर बोला गया था कि बदल दी जाएगी, तस्वीर पूरी तरीके से गांव की जो सड़कें हैं उनको पक्का कर दिया जाएगा, जो नाली की समस्या रहती है वो भी दुरुस्त कर दी जाएगी। इसके साथ ही अगर शिक्षा की बात की जाए तो जो सरकारी विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय हैं, स्कूल हैं गाँव में, उनको भी दुरुस्त कर दिया जाएगा। तो इन सब कामों को लेकर जब बोला गया था और अब 4.5 साल बीत गए हैं, इसमें बोलने में और जमीनी हकीकत क्या है? अगर इकबाल हम अमरोहा की देखें, अमरोहा कितना बदल गया है? जी, हम आपको बता दें कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब शपथ ली थी तो उनका पहले दावे ये थे कि हम उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त प्रदेश बनाएंगे, सड़कों को गड्ढा मुक्त सड़कें बनाएंगे, प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा का स्तर उठाएंगे। लेकिन अब इनकी जमीनी हकीकत की अगर बात की जाए तो ये दावे तो हो गए एक तरफ सरकार बनने के, मुख्यमंत्री बनने के समय। अब बात करते हैं जमीनी हकीकत की, ग्राउंड लेवल की। तो ग्राउंड लेवल पर ना तो अपराध मुक्त प्रदेश बना है, हाँ कहीं ना कहीं अपराधों की कमी आई है, थोड़ी कमी आई है, लेकिन अपराध मुक्त प्रदेश नहीं बन पाया है। और बात करी जाए गड्ढा मुक्त सड़कों की, तो गड्ढा मुक्त सड़कें तो नहीं हो पाई है। हाँ, गड्ढा युक्त सड़कें जरूर दिखाई देती है। तो जनपद अमरोहा में जगह जगह सड़कें टूटी हुई है, गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, तो गड्ढा युक्त सड़कें दिखाई देती हैं, गड्ढा मुक्त सड़कें कहीं भी जनपद अमरोहा में दिखाई नहीं देती। अब बात करते हैं प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने की, शिक्षा का स्तर को सुधारने की। तो प्राथमिक विद्यालय को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उसको डेवलपमेंट, स्कूलों को डेवलपमेंट तो किया गया है, उसको आधुनिकीकरण तो किया गया है, उसको सजाया तो गया है, लेकिन शिक्षा का स्तर बहुत ही ज्यादा घटिया है। ऐसे स्कूल ऐसे देखने को मिलते हैं जनपद अमरोहा में, जिसमें मुश्किल से 5-5, 10-10 बच्चे हैं, और 5-5, 10-10 बच्चों के बीच में 5-5 टीचर वहाँ पे सरकारी तनख्वाह ले रहे हैं, और वो बच्चे भी आते नहीं है। सरकारी जो टीचर हैं वो अपने जाते हैं, बैठते हैं और खाना पूर्ति कागजी कार्रवाई करते हैं, अपने अटेंडेंस भरते हैं, और सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, सरकारी पैसे लगातार सैलरी दे रहे हैं। तो ये है अमरोहा जनपद में सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति। जी ठीक है। सतीश, हम लगातार गोंडा से, आपको इससे पहले भी हमारे साथ आप जुड़े, आपने गोंडा की तस्वीर के बारे में बखूबी बताया दर्शकों की क्या कुछ गोंडा में हालात बने हुए हैं विधानसभा चुनाव से पहले और कितना बदला है गोंडा। अगर बात की जाए लोगों की, जो गोंडा के लोग हैं वो क्या चाहते हैं? क्या परिवर्तन चाहते हैं इस बार हैं, या फिर बीजेपी सरकार से खुश नजर आ रहे हैं? जी सत्यम जी, मैं आपको बता दूं, गोंडा जनपद के लोगों का कायदा है अब की बार विकास पर वोट दिया जाए, किसी की जुमलेबाजी में हम लोग नहीं आएंगे। चाहे भाजपा हो या सपा हो या कांग्रेस हो, लगातार जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है सभी पार्टियां हर जनपद में दौरा कर रही है। अभी कल ही सपा के राष्ट्रीय प्रकोष्ठ की महिला आई थी, उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है, पुलिस बेलगाम हो गए हैं, भाजपा सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। ऐसे चाहे वो कांग्रेस की बात की जाए, चाहे आम आदमी की पार्टी की जाए, आम आदमी पार्टी भी अब हर विधानसभा में चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। अब वो भी हर विधानसभा में चुनाव लड़ाएगी। गोंडा जनपद में 7 विधानसभाएं हैं, सबने चुनाव लड़ने का निर्णय ले लिया है। यदि सपा की बात की जाए तो सपा के चौरा जनपद गोंडा में बराबर रहता है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष चाहे सपा के कार्यकर्ता लगातार जनपद गोंडा में दौरा कर रहे हैं और भाजपा सरकार पर निशाना साध रहे हैं। अगर बात की जाए ग्रामीण क्षेत्रों की, तो ग्रामीणों का कहना इस बार विकास पर वोट दिया जाएगा, किसी के जुमलेबाजी में अब नहीं आएंगे। अगर सड़क की बात की जाए तो गोंडा जनपद की सड़कों की हालात हम आपको पहले ही बता चुके हैं सत्यम जी। गोंडा जनपद में सड़कों की जो वादे की गई थी वो पूरा नहीं दिखाई दे रही। अगर विद्यालय की बात की जाए तो विद्यालय की स्थिति बिल्कुल सही नहीं दिखाई दे रही है, विद्यालय की स्थिति पूरी तरह से जर्जर है। सतीश, जिस तरीके से अगर विकास की बात आपने कहा कि विकास पे वोट देगी इस बार जनता, लेकिन विकास की बात कोई करता ही नहीं आ रहा, यहाँ पर नजर ही नहीं आ रहा। कोई भी पार्टी हो यहाँ पर जातवाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही, कोई ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश कर रहा है तो कोई दलितों को लुभाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या यहाँ पर जो गोंडा है यहाँ पर विकास हुआ है या नहीं हुआ है बीजेपी सरकार में? और दूसरी बात एक ये बताइए कि किसानों का क्या रुझान है, आखिर किसान क्या चाहते हैं? जी सत्यम जी, मैं आपको बता दूं, किसानों का साफ तौर पर कहना है, किसानों का यही रुझान है अब की बार विकास के मुद्दों पर वोट दिया जाएगा। अब की बार देखने वाली बात होगी, अब जैसा जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है सभी पार्टियां लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। अब ग्रामीणों का हाल जान नहीं है,
अभी तक जितने भी भाजपा के विधायक थे वो चाहे वो सपा किसी जीत कर घर बैठ जाते थे, लोगों की बातें नहीं सुनते थे, ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे लोगों की क्या है परेशानियां सुनने वाले नहीं थे। लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, लोगों के बीच में जा रहे हैं, चाहे वो भाजपा के कार्यकर्ता हो, चाहे वो सपा के कार्यकर्ता हो, चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता हो। रोहित, एक बात यहाँ समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है, 2022 की तैयारी कर रही है सरकार, और यहाँ पर जो विपक्ष है वो लगातार सरकार पर हमला बोलता नजर आ रहा है, कई मुद्दों को लेकर घेर रहा है यहाँ पर, चाहे महंगाई का हो या फिर गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हो या फिर रोजगार को लेकर हो। लेकिन किसानों की अगर बात की जाए, क्योंकि लगातार किसान 9 महीने पूरे बीत चुके हैं, लगातार किसानों का आंदोलन चल रहा है, महापंचायत भी हुई अभी, क्या लगता है किसानों का क्या रुझान है, इस बार बीजेपी के पक्ष में रहेंगे या विपक्ष के साथ रहेंगे? और जिस तरीके से यहाँ पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से रुष्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, इससे क्या विपक्ष को फायदा हो सकता है 2022 के चुनाव में? जी बिल्कुल सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, गोंडा जनपद में 7 विधानसभाएं हैं, 7 विधानसभा में ग्रामीणों ने ठान लिया अब की बार बड़ा परिवर्तन होने वाला है। गोंडा जनपद में किसानों को रुझान है, जैसे दिल्ली में हो किसान धरने पर बैठे हुए हैं, अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, प्रशासन या शासन उनकी कोई हाल जानने वाला नहीं है। अगर बात की जाए तो गोंडा जनपद में 16 तारीख सितंबर को महा किसान पंचायत होने वाला है, उसमें लगभग सैकड़ों ग्रामीण हजारों की संख्या में हिस्सा लेने वाले हैं। इस बार गोंडा जनपद में कहीं न कहीं बड़ा बदलाव होने वाला है। ठीक है सतीश, ठीक है रोहित, ये बताइए आप कि जिस तरह आपने जो सवाल अभी किया, इससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है, वो किसान जो है वो एक अन्नदाता है, और अन्नदाता का कोई भी सरकार, चाहे वो समाजवादी पार्टी सरकार हो या फिर कांग्रेस की सरकार हो या फिर बीजेपी सरकार हो या फिर अन्य कोई सरकार जो उत्तर प्रदेश में बनती है, तो ऐसे में कोई भी सरकार आने के बाद किसानों के साथ ही क्यों दुर्व्यवहार होता है, उनके साथ ही क्यों दिक्कतें आती हैं। अब चाहे समाजवादी पार्टी सरकार में भी किसान धरने पर बैठा था, लेकिन उनके साथ भी न्याय नहीं हुआ, सरकार आई, सरकार बनी, सरकार ने काम किया और चली भी गई, लेकिन किसान वैसे ही धरने पर बैठे रहे। अब बीजेपी सरकार आई, लगातार किसान धरने पर बैठे हैं, फिर भी बैठे रहेंगे। चुनाव 2022 आने वाला है, सरकार रुकी तो रुकी, वरना चली गई है भी, फिर भी किसान बैठे रहे। तो इस तरह जिस तरह किसान जो है एक तरीके से गेहूं या फसल या धान जो भी अपना खेत में बोकर वो लोगों तक पहुंचाता है, वो किसान जो है अन्नदाता कहलाता है। ऐसे में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश सरकार में हमारा तो कहना यही है कि उत्तर प्रदेश में जो भी सरकार बने सबसे पहले किसानों की सुने। लगातार किसान जो है धरने पर बैठे हैं, उनका धरना चल रहा है कई दिनों से, कभी भूख हड़ताल करते हैं तो कभी कुछ करते हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर सत्यम जी कहने वाली बात है कि जो भी सरकार बने सबसे पहले किसानों का ध्यान देना चाहिए। बात करें चंद्रशेखर रावण की, जो है अभी तो नई पार्टी मायावती की पार्टी से निकलकर जो है उन्होंने अपनी पार्टी तैयार की है, अब लोगों के बीच जनसंपर्क कर रहे हैं, अपनी छवि को अच्छा मजबूत कर रहे हैं। ऐसे में साफ तौर पर देखने वाली है, विवादित बयान तो बहुत लोग देते हैं, चाहे बीजेपी सरकार की मंत्री स्वाति सिंह हो, फिर या फिर बीजेपी सरकार के सांसद साक्षी महाराज हो, समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो या फिर अन्य कोई, तो इस तरह विवादित बयान देने से मतलब काम नहीं चलेगा, वादे करने से काम नहीं चलेगा। जनता को काम चाहिए, जनता को विकास चाहिए, जनता विकास देखती है। अगर विकास नहीं होगा तो फिर जनता समझदार हो गई है। आखिर जनता को कितनी बार ठगा जाएगा, जनता को कितनी बार जो है ठगा जाएगा। अब जनता भी समझदार हो गई है। पंचायत चुनाव 2022 में जनता इसका जवाब देगी। जी, अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार यहाँ पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। रोहित, क्या लगता है, और आज उनका दौरा भी है, डिप्टी सीएम का अयोध्या के दौरे पर है, यहाँ से एक यात्रा, संकल्प यात्रा का शुभारंभ करेंगे, तो क्या लगता है आम आदमी पार्टी की यूपी में क्या स्थिति है? जैसा कि आपको बता दें, लगभग 4.5 सालों में आम आदमी पार्टी जो है, विधायक संजय सिंह सांसद संजय सिंह जो है वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समाजवादी पार्टी पर या फिर बीजेपी पर अपने निशाना साधते हैं। तो ऐसे में उनकी जो कार्य छवि है वो एक अच्छी छवि है, लखनऊ में उन्होंने एक अच्छी छवि बना रखी है, लेकिन वर्तमान सांसद है। ऐसे में बीजेपी जो सरकार है वो तो राम मंदिर निर्माण को लेकर जो है रैलियां, अपनी जनसंवाद रैली निकाल रही है। तो कहीं न कहीं अन्य पार्टी भी अपना जनसंवाद करने के लिए जो है आम आदमी पार्टी जैसे भी
मनीष सिसोदिया जो है वो अभी अयोध्या पहुंचेंगे, अयोध्या में वहां पर रैली करेंगे। तो ऐसे में तमाम चीजें यह जनता देख रही है कि नहीं आखिर यहाँ पर आए हैं, किस लिए आए हैं। भगवान राम के दर्शन करेंगे, उसके बाद जनसंवाद यात्रा करेंगे। यात्रा के दौरान तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, माल्यार्पण भी होगा। तो इसमें यह समझ में आता है कि अब 4 सालों से अपने घरों में बंद थे, क्योंकि कोविड-19 बीच में 2 साल रहा, उसमें भी लोग जो है नहीं निकल पाए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जनता के बीच कब पहुंचेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में कब पहुंचेंगे, सामाजिक मुद्दा कब उठाएंगे। तो ये साफ तौर पर देखने वाली बात है कि कोई भी पार्टी हो वह जनता के लिए नहीं सोचती है, जनता के लिए नहीं काम करती है। वादे चाहे जितने कर ले, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं होता, सारे खोखले साबित होते हैं। जी इकबाल, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या बीएसपी के जो कार्यकर्ता हैं वो गांव-गांव जाकर यहाँ पर जनता को अपनी पार्टी के बारे में बता रहे हैं, पार्टी मजबूत करने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही सदस्यता भी दिलाई जा रही है और जनता को अपने काम गिनाए जा रहे हैं कि वादे किए जा रहे हैं कई तरीके के। लेकिन क्या लगता है जनता के मन में क्या, क्योंकि ये भोली भाली जनता है, ये यहाँ पर जिस तरीके से जनता, कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जो यहाँ पर जातवाद के मुद्दे पर वोट देते हैं और कुछ ऐसे हैं जो विकास के मुद्दे पर वोट देते हैं। क्या लगता है जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और बीएसपी गांव-गांव जाकर जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है, ये कितना कारगर साबित होगा? 2022 के चुनाव में क्या कुछ परिवर्तन हो सकता है? जी सत्येंद्र जी, हम आपको बता दें कि इस समय पर पूरे ही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बसपा, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, ये सभी पार्टियां जनता के बीच में जा रही हैं और बड़े बड़े वादे जनता से किए जा रहे हैं। जैसे कि समाजवादी पार्टी का वादा है कि हमारी 2022 में सरकार बनते ही हम 10 लाख युवाओं को रोजगार नौकरियां देंगे, विधवा महिला पेंशन देंगे, समाजवादी पेंशन जारी करे देंगे। इस तरीके वादे जनता से किए जा रहे हैं, लेकिन जनता इस बार इन वादों में आने वाली नहीं है, इन दावों में आने वाली नहीं है। जनता केवल बात कर रही है जमीनी हकीकत की, कि हमारा नेता अब जमीनी हकीकत में कौन सा हमें फायदा पहुंचाने वाला है, कौन सा नेता हमारे विकास करने वाला है। क्योंकि जनता बराबर चली जाती रहती है। और जो बात करी जाए जातिवाद की, तो अभी हमारे देश में, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में अभी ऐसा माहौल है। अभी तो जो बड़े बड़े हमारे महानगर है, तो बड़े महानगरों में तो जनता इन वादों में नहीं आ पाती, इन जुमलेबाजी में नहीं आ पाती। लेकिन हमारा देश में जो ग्रामीण क्षेत्र आता है, ग्रामीण क्षेत्र की जनता जातिवाद के जुमलों में आ जाती है, विकास के जुमलेबाजी में आ जाती है और वही जनता फिर चली जाती है। लेकिन वो सरकार बन जाती है किसी पार्टी की, बाद में वो जनता उन्हीं वादों को लेकर के नेताओं के पास जाती है। तो वो नेता जो वादा करके आए थे, उन जनता के बीच में जाकर उस जनता से मिलना भी पसंद नहीं करते हैं। वो नेता मिलते भी नहीं है, वो जनता इसी तरह खड़ी जाती रहती है। और इस बार अब जो जनपद अमरोहा की बात की जाए, तो जनपद अमरोहा में समाजवादी पार्टी का हर बूथ, हर यूथ का कार्यक्रम बड़ी तेजी के साथ चल रहा है। उधर बसपा का जनसंपर्क बहुत तेजी के साथ चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का जनसंपर्क बहुत तेजी के साथ चल रहा है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी से जनपद अमरोहा में बहुत ज्यादा लोग नाराज दिखाई दे रहे हैं। किसान बहुत ज्यादा नाराज है। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकार 3 कृषि काले कानून वापस लेती है तो हम बीजेपी को वोट करेंगे, और 3 कृषि काले कानूनों को वापस नहीं लेती है सरकार तो हम बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, बल्कि बीजेपी की सरकार को गिराएंगे। तो कहीं ना कहीं ये 3 कृषि कानून जो केंद्र सरकार के द्वारा आए हैं किसानों के ऊपर, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा देखा दिखाई दे रहा है कि 2022 के चुनाव में इसका बहुत बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश एक वो प्रदेश है कि जहाँ से केंद्र की राजनीति शुरू होती है, केंद्र के रास्ते यहाँ से सुनते हैं, क्योंकि देश का ये सबसे बड़ा प्रदेश है, देश का ये उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य आता है, यहीं से शुरू होती है केंद्र की राजनीति। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को बहुत जनता काफी नाराज दिखाई दे रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे किसी भी वादे पर भारतीय जनता पार्टी खरा नहीं उतर पाई है। और अमरोहा जनपद में बहुत सारे गांव ऐसे देखने को मिलते हैं जिन गांव में गांव वालों ने गांव के बाहर बोर्ड लगा दिया गया है कि इस गांव के अंदर भाजपा वालों को आना सख्त मना है। तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता गांव के अंदर एंट्री भी नहीं कर पा रहे हैं, गांव के अंदर जा भी नहीं पा रहे हैं। अभी पिछले कुछ दिन पहले जिला पंचायत के चुनाव हुए, तो जिला पंचायत के चुनाव में ये देखने को मिला है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो जिला पंचायत चुनाव के प्रत्याशी जो थे वो गाँव में जाने से बचते दिखाई दिए थे, गाँव में नहीं जा रहे थे। बिल्कुल जब चुनाव का समय 2-4 दिन रह गया था
तब उन्होंने गाँव में जाकर जनसंपर्क किया था। तो 2022 से चुनाव लगातार मुहिम फिर चुकी है। लगातार नेता जो है इसके लिए बराबर प्रयास कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, इन विभागों में वादे कर रहे हैं। तो इन विभागों में वादों में अब जनता आने वाली नहीं है। जनता अब जो है साइलेंट मोड में है। जनता का अभी तो कुछ भी उनका जो रुझान है वो किस तरफ वोट करेंगे अभी ये तो कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन जनता जो है साइलेंट मोड में है और जनता इसका पूरा जवाब देगी, क्योंकि जनता ठीक है इकबाल, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। रोहित आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, इकबाल आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और सतीश आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, अलग अलग जिले से हमारे साथ रिपोर्टर जुड़े थे। जमीनी हकीकत क्या है, आखिर क्या कुछ जनता के दिल में चल रहा है, वो हम आपको बता रहे थे। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।